पत्नी और प्रेमिका के बीच उलझा नायक हमारे बॉलीवुड का अच्छा खासा इंटरटेनिंग सब्जेक्ट रहा है। यही वजह है कि हमेशा से पति पत्नी और बो, साजन चले ससुराल, जुदाई, सैंडविच और गोविंदा नाम मेरा जैसी फिल्में बनती रही है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए लेखक निर्देशक मुदस्सर अजीज फिल्म लेकर आए हैं मेरे हस्बैंड की बीवी। वैसे भी मुदस्सर अजीज वो निर्देशक रहे हैं जो 2019 में कार्तिक आर्यन, भूमि पेडनेकर और अनन्या पांडे को लेकर इसी तर्ज पर पति पत्नी और वो लेकर आए थे। एक बार फिर वे एक ऐसी हस्बैंड की दास्तान लेकर आए हैं जो अपनी एक्स वाइफ और होने वाली पत्नी के बीच फंस गया है। तो आइए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर दीजिए ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की शुरुआत होती है अंकुर चड्ढा के अपनी एक्स वाइफ प्रवलीन कौर ढिल्लो का सपना देखने से। और ये कोई हसीन सपना नहीं है जिसमें पुरानी यादों को जिया जा रहा है, बल्कि नाइटमेयर है, बुरा सपना है। सपने में प्रवलीन का चुड़ैल रूप देखकर अंकुर घबराया हुआ उठता है। उठते ही उसे याद आता है कि अब उसकी बीवी उसकी जिंदगी में नहीं है। वो अलमारी खोलकर तलाक के कागज निकालकर कंफर्म करता है और खुशी में उस पेपर को सीने से लगा लेता है। अंकुर और प्रवलीन कॉलेज में साथ थे, दोनों को प्यार हुआ। हालांकि ये प्यार जितने जोश से दोनों का हुआ था उस हिसाब से लंबा नहीं चला। दोनों बहुत ही दुखद नोट पर अलग हुए थे। लेकिन अंकुर के दिमाग में प्रवलीन की इमेज किसी डायन की बन गई है जो उसका खून पीना चाहती है। वो खुश है कि बीबी के चंगुल से वो बच गया, लेकिन दुखियारा जैसा बेचारा बनकर वो घूमता रहता है और दूसरों का मूड खराब करता रहता है। अंकुर के पिता जो कि शक्ति कपूर है, वो एक बिजनेसमैन है। वो चाहते हैं कि उनका बेटा ऋषिकेश जाकर उनका एक रुका हुआ काम पूरा कर कर आए। अंकुर का दोस्त रेहान कुरैशी भी उसे दिल्ली से दूर जाने की सलाह देता है। दरअसल में अंकुर का दोस्त रेहान और अंकुर के पिता दोनों ही यहाँ पर अंकुर को एडवाइस दे रहे हैं कि वो जवान है और हीरो की तरह दिखता है, उसे अभी भी आराम से लड़की मिल सकती है, इसलिए वो किसी लड़की को पसंद करे और दूसरी शादी कर ले। लेकिन अंकुर उन्हें बता नहीं पाता है कि उसके सपने में उसकी एक्स वाइफ प्रवलीन जो है वो डायन बनकर आती है और उसका जीना हराम कर देती है। लेकिन फिर भी अपने पिता के कहने पर वो ऋषिकेश चला जाता है एक बिजनेस ट्रिप के लिए। जब वो वहां पहुंचा तो उसकी मुलाकात होती है अंतरा खन्ना से। जब अंतरा खन्ना उसके सामने आई तो यहाँ अंकुर के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है और हमें मालूम चलता है कि दरअसल में अंकुर की अंतरा खन्ना जो है वो कॉलेज की क्रश रह चुकी है। लेकिन कॉलेज टाइम पर अंतरा खन्ना का एक हट्टा कट्टा हैंडसम सा बॉयफ्रेंड रहा करता था, इसलिए अंकुर उसके पीछे नहीं गया। लेकिन आज जब अंतरा खन्ना उसके सामने आई है तो अंकुर यहाँ उससे दोस्ती करना चाहता है और बात करना चाहता है, जिसमें यहाँ पर हमारा अंकुर कामयाब भी हो जाता है। वो उससे दोस्ती कर लेता है क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को कॉलेज के समय से जानते हैं, इसलिए उन दोनों को घुलने मिलने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगा। धीरे धीरे उनका रिश्ता जो है वो दोस्ती से आगे बढ़ने लगता है। लेकिन अभी भी अंकुर चड्ढा के सपनों में उसकी एक्स वाइफ प्रवलीन के सपने आते हैं, जिस वजह से कभी कभी वो थोड़ा सा दुखी हो जाता है क्योंकि उसे मालूम है कि वो अंतरा के नजदीक जाते जा रहा है और उसे मालूम है कि अगर ज्यादा आगे गया तो शादी ही होनी है और शादी के बाद क्या होना होता है ये अंकुर को बहुत अच्छे से मालूम है। लेकिन फिर भी अंतरा के सामने वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है और कहीं ना कहीं अंतरा भी अंकुर को पसंद करती है और उसके साथ बिताए हुए समय उसे बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन एक दिन रेहान जो है वो अंकुर से कहता है कि अभी लड़की साथ है और वो काफी खूबसूरत है और वो तेरी क्रश भी रह चुकी है। ये मौका अगर तू हाथ से गवा देगा तो मुझे नहीं लगता कि तेरी शादी हो पाएगी, इसलिए तुझे उसके घर जाना चाहिए और सबसे पहले तो अपनी बैक स्टोरी बताना चाहिए, क्योंकि अंकुर ने अंतरा को अपनी बैक स्टोरी नहीं बताई है। इसलिए अंकुर को अंतरा को यहाँ पर प्रवलीन के बारे में सब कुछ बताना तो था ही, इसलिए यहाँ पर अंकुर जो है वो अंतरा के घर पहुंच जाता है। लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो उसकी मुलाकात होती है अंतरा के बड़े भाई से, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक टाइप थे और वो यहाँ अंकुर से ठीक ढंग से बात भी नहीं कर रहे थे। जैसे तैसे अंकुर उन्हें हैंडल करता है और बताता है कि वो सिर्फ अंतरा का दोस्त है। जिसके बाद अंकुर अंतरा से मिलता है। उससे मिलने के बाद यहाँ पर अंकुर अंतरा को सारी चीजें बता देता है। वो बताता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपनी फ्लैशबैक की पूरी स्टोरी बताना चाहता हूँ। प्रवलीन के बारे में वो सब कुछ बताने लगता है। वो बताता है कि कॉलेज टाइम पर मुझे तुम मिली थी,
लेकिन उसी समय पर प्रवलीन को मैं मिला था और मैं उसे काफी ज्यादा पसंद भी आ गया था। शायद वो बहुत ही ज्यादा मिच्योर लड़की थी। अंकुर कहता है कि प्रवलीन के अंदर कॉलेज के समय पर एक अलग तरह की एनर्जी थी जो कि उसे अट्रैक्ट कर रही थी और वो उसके नजदीक जाता जा रहा था। धीरे धीरे करके प्रवलीन उसे पसंद आने लगी। पहले दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बने, एक दूसरे के साथ समय बिताया और दोनों ही एक दूसरे के साथ काफी अच्छे से रह रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद वो पूरी जिंदगी इसी तरह से बिता सकते हैं, जिस वजह से उन्होंने फैसला किया और शादी कर ली। लेकिन शादी से कुछ दिन पहले ही अंकुर वहां प्रवलीन के घर पर शाहरुख खान वाले स्टाइल में अंकुर प्रवलीन का हाथ मांगने गया था, लेकिन प्रवलीन ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया था, जिस वजह से अंकुर को जेल जाना पड़ा था। लेकिन बाद में ये सब एक मजाक था और दोनों की शादी हो गई, क्योंकि प्रवलीन चाहती थी कि अगर हमारे बच्चों को स्टोरी बतानी पड़ी तो आखिर क्या हम उन्हें ये बोरिंग स्टोरी सुनाते, इसलिए उसे ये करना पड़ा। तो नई शादी और नए जोश के साथ दोनों ही कपल अंकुर और प्रवलीन रहने लगे। दोनों एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा समय बिताने लगे थे और उनकी रोमांटिक जिंदगी भी काफी कमाल की थी। लेकिन धीरे धीरे करके उनकी जिंदगी में भूचाल आना स्टार्ट हो गया। दोनों के बीच में नोकझोंक होने लगी, छोटी छोटी बात पर दोनों लड़ने लगे थे और तब से ही अंकुर को बुरे सपने भी आने लगे थे। प्रवलीन जब अंकुर की फैमिली के साथ रहती थी तो उससे प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि वो एक न्यूज एजेंसी में जॉब किया करती थी और फिर प्रवलीन के कहने पर अंकुर जो है वो अलग घर ले लेता है और दोनों ही अलग रहने लगते हैं। सोचा कि अब सब कुछ ठीक होगा, लेकिन तब भी ठीक नहीं हुआ। दोनों तब भी कुत्ते बिल्लियों की तरह ही लड़ा करते थे। लेकिन एक दिन एक ऐसी न्यूज मिलती है, उस न्यूज के मिलने के बाद से दोनों काफी खुश रहने लगे थे। वो न्यूज ये थी कि प्रवलीन प्रेग्नेंट है और अब उनके बीच एक नया मेहमान आने वाला था। और फिर तभी एक दिन मालूम चलता है कि प्रवलीन जब अपनी जॉब पर थी तभी अचानक से उसका एक्सीडेंट हो गया और ये एक्सीडेंट उसकी जॉब की वजह से हुआ था। उसे काफी सीरियस एक्सीडेंट तो नहीं हुआ था, लेकिन थोड़ी बहुत चोट आई थी, लेकिन उसका बच्चा जो है वो बिल्कुल ठीक था। जब ये बात अंकुर को मालूम चली तो वो यहाँ पर बहुत रोया, क्योंकि उसे डर था कि अगर बच्चे को कुछ हो जाता तो वो लोग कैसे जी पाते। बड़ी मुश्किल से ये खुशी हाथ लगी थी, वो इस तरह से उसे जी नहीं पाते। अंकुर को यहाँ पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था और वो गुस्सा आ रहा था उसे न्यूज एजेंसी वालों के ऊपर। इसलिए यहाँ पर अंकुर जो है वो न्यूज एजेंसी में पहुंच जाता है और वहां पर तोड़ फोड़ मचाने लगता है और उनसे कह देता है कि आज के बाद प्रवलीन यहाँ पर जॉब करने के लिए नहीं आएगी, और वो वहां से सारा बोरिया बिस्तर उठाकर लेकर आ जाता है। जब ये बात प्रवलीन को मालूम चली तो वो पूरी तरह से हैरान थी, क्योंकि उसकी लाइफ का भी कोई फ्यूचर है। उसने कुछ सोच रखा था कि वो भी आगे चलकर क्या करेगी, वो कुछ बनना चाहती थी, लेकिन अंकुर की वजह से सब कुछ चौपट हो गया। यहाँ पर एक वो बड़ा फैसला ले लेती है और अंकुर के पास एक चिट्ठी छोड़कर जाती है कि वो इस बच्चे को गिराने वाली है, और तुरंत ही वहाँ हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। यहाँ अंकुर भी दौड़ता हुआ हॉस्पिटल जाता तो है, लेकिन काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि तब तक वहाँ प्रवलीन ने बच्चा गिरा दिया था और अब ये उन दोनों के रिश्तों की हद हो चुकी थी, जिस वजह से अब एक आखिरी फैसला वो लेते हैं और वो फैसला था डिवोर्स का। दोनों ने डिवोर्स ले लिया था और जाते जाते अंकुर ने अपनी वाइफ प्रवलीन से कहा था कि 7 सालों तक हम साथ थे, लेकिन अब वो 7 सेकंड भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। ये सारी स्टोरी यहाँ पर अंकुर अंतरा को बता रहा था और वो काफी ज्यादा रो भी रहा था, लेकिन इन सब चीजों का अंतरा का कोई भी रिएक्शन नहीं था और इसी वजह से यहाँ पर अंकुर रेहान को बुरी तरह से चिल्ला रहा था, क्योंकि ये सारा प्लान जो है वो रेहान का ही था बताने का। अगले दिन अंकुर फिर से अंतरा के पास जाता है कि आखिरकार अंतरा ने कुछ बोला क्यों नहीं। यहाँ पर अंतरा बताती है कि तुम अपनी लाइफ पूरी तरह से जी चुके हो, तो मेरे साथ क्या जियोगे? तुम्हारा दिल भी टूट चुका है, तुमने अपनी रोमांटिक जिंदगी पूरी जी ली है, तुमने वो सब कुछ कर लिया जो लोगों का सपना होता है, जो देखकर अंकुर को बड़ा बुरा लगता है। और इस बार फिर से वो रेहान को बुरी तरह से चिल्ला रहा था, क्योंकि ये सारा प्लान रेहान का ही था। लेकिन फिर से रेहान यहाँ पर अंकुर को एक एडवाइस देता है और वो कहता है कि सभी के सामने, मतलब कि जब अंतरा का भाई भी होगा तब वो उसके सामने उसे प्रपोज करे, और तब अगर उसने प्रपोज किया तो वो उसे एक्सेप्ट कर लेगी। लेकिन इस बार रेहान की प्लानिंग काम आई, और जैसा कि रेहान ने बताया था, यहाँ हमारा अंकुर जो है वो एक मॉल जाता है जहाँ पर कि अंतरा और उसका भाई मौजूद था। वहाँ वो उन्हें काफ़ी अच्छे से समझाकर प्रपोज करता है
और इस बार अंतरा मना नहीं कर पाई क्योंकि वो भी उसे पसंद करती है और अंतरा के भाई ने भी ये रिश्ता एक्सेप्ट कर लिया था, जिसके 1-2 दिन बाद ही वो अपने घर वापस स्कॉटलैंड चले गए थे। और इससे पहले कि हमारा अंकुर इसे खुशी वाले रिश्ते की शुरुआत कर पाता, उससे पहले ही उसके पास एक न्यूज आती है और उसे हॉस्पिटल बुलाया जाता है और मालूम चलता है कि उसकी एक्स वाइफ प्रबलीन का एक सीरियस एक्सीडेंट हो गया है, जिस वजह से वो बुरी तरह से घायल हो गई है। वहाँ अंकुर उसे देखने के लिए जाता है। जब वो वहाँ पहुंचा तो यहाँ पर डॉक्टर जो है वो अंकुर और रेहान को कुछ चीजें बताते हैं कि प्रबलीन की याददाश्त चली गई है, लेकिन उसकी याददाश्त ऐसी नहीं गई कि पूरी चली गई है, बल्कि उसकी याददाश्त सिर्फ और सिर्फ आधी गई है। तब अंकुर को याद आता है और वो डॉक्टर को बताता है कि जब वो प्रबलीन के सामने गया था तो वो उससे उस समय की बात कर रही थी जब अंकुर ने प्रबलीन को प्रपोज किया था। मतलब कि प्रबलीन जो है वो 5 साल पीछे चली गई है और इन 5 सालों में उसके साथ क्या हुआ उसे कुछ भी नहीं मालूम है। ये सारी बातें अंकुर जो है वो अंतरा को बताने के लिए जाता है। अंतरा यहाँ प्रबलीन का नाम सुनकर ही हैरान थी, क्योंकि कॉलेज के समय पर भी प्रबलीन और अंतरा के बीच में कुछ खास नहीं पड़ती थी। उनके बीच में अक्सर अनबन हुआ करती थी। या अंकुर अंतरा को एक बात और बताता है कि डॉक्टर ने उसे कुछ चीजें सजेस्ट की है कि वो प्रबलीन के पास रहे, क्योंकि अगर वो उसके पास रहा तो याददाश्त जो है वो जल्द वापस आ जाएगी और उसे कुछ भी उल्टी सीधी या फिर सरप्राइज या शॉकिंग न्यूज ना बताए, क्योंकि ऐसे में उसे सदमा लग सकता है। लेकिन ये सारी चीजें सुनकर यहाँ अंतरा काफी भड़क रही थी कि आखिर प्रबलीन उनकी जिंदगी में कैसे वापस आ गई। जिसके बाद हमारा हीरो अंकुर जो है वो प्रबलीन से मिलने के लिए जाता है और मालूम चलता है कि प्रबलीन को सारी चीजें मालूम चल गई है। उसे मालूम चल गया है कि वो अंतरा को पसंद करता है और वो अब उससे शादी करने वाला है। या अंकुर को मालूम चलता है कि ये सारी चीजें प्रबलीन को रेहान ने बताई है, और लेकिन रेहान कहता है कि अगर ये सारी चीजें उसे बाद में मालूम चलती तो उसे जरूर सदमा आ जाता है, जिस वजह से अंकुर यहाँ पर प्रबलीन से बात करने के लिए जाता है। यहाँ पर प्रबलीन को ऐसा लग रहा था कि जब हमारे डिवोर्स हुआ था तब शायद यहाँ पर हमारे अंकुर की गलती रही होगी, क्योंकि जिस तरह से उसने अभी अंतरा को पसंद किया है तब भी उसने किसी और को पसंद कर लिया होगा। लेकिन यहाँ पर अंकुर प्रबलीन को कुछ भी नहीं बताता है कि उस समय पर क्या हुआ था। और अब क्योंकि प्रबलीन 5 साल पीछे चली गई है, जिस वजह से वो अभी भी अंकुर को ही पसंद करती है और उसे हासिल करना चाहती है। उसे ये बात मालूम है कि वो अंतरा को पसंद करता है, इसके बावजूद वो उसके पीछे पड़ी रहती है, बस वो उसे किसी तरह से हासिल करना चाहती है। लेकिन अंकुर बहुत अच्छे से जानता है कि प्रबलीन कैसी है, अगर वो उसके साथ रहा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, क्योंकि जब वो उसके साथ नहीं थी तब उसके सपने ही अंकुर को जीने नहीं देते थे। लेकिन ये बात प्रबलीन को नहीं मालूम है। जिसके बाद प्रबलीन जो है वो अंतरा से मिलने के लिए जाती है और वो उससे मिलकर ये देखना चाहती थी कि उनके बीच में प्यार कैसे हुआ। लेकिन प्रबलीन की बातों से अंतरा बहुत अच्छे से समझ गई थी कि यहाँ पर प्रबलीन जो है वो काम बिगाड़ने के लिए आई है और वो अंकुर और मेरा रिश्ता तोड़वाने आई है। बातों ही बातों में, पहेलियों में यहाँ पर अंतरा ने प्रबलीन को कह दिया था कि वो उनसे दूर रहे, लेकिन प्रबलीन अब उनके पास और अच्छे से आने लगती है और काफी ज्यादा समय उन्हीं के साथ बिताने लगती है। लेकिन एक दिन अंतरा जो है वो अंकुर को शादी के लिए प्रपोज कर देती है और उनकी शादी जो है वो स्कॉटलैंड में होने वाली थी। ये देखकर प्रबलीन को बड़ा बुरा लगा, क्योंकि वो ये रिश्ता तोड़वाना चाहती है, लेकिन अब उनके बीच ये जंग बन चुकी थी और वो दोनों आपस में बात करते हैं। यहाँ पर प्रबलीन अंतरा से कहती है कि वो ये शादी नहीं होने दे सकती, लेकिन अंतरा कहती है कि मैं भी देखती हूँ कि तुम शादी कैसे नहीं होने दे सकती हो। प्रबलीन और उसके बीच में जो जंग थी, जो एक कंपटीशन था, उन्हीं के बीच रहेगा। उन्होंने वादा किया था कि वो इसके बारे में अंकुर को कुछ भी नहीं बताएंगे और प्रबलीन कह रही थी कि अगर ये शादी हो जाती है तो वो खुद ही उसकी बारात में नाचेगी। इन सब के बारे में अंकुर को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। जिसके बाद वो स्कॉटलैंड जाने के लिए निकल पड़ते हैं। जैसे ही वो एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तभी यहाँ पर राजवीर नाम का एक लड़का आ जाता है और मालूम चलता है कि दरअसल में राजवीर जो है वो प्रबलीन का बॉयफ्रेंड है, लेकिन इन 5 सालों में उसे कुछ भी याद नहीं है, जिस वजह से प्रबलीन को कुछ नहीं मालूम। लेकिन फ्लाइट के लिए देरी हो रही थी, जिस वजह से सभी को पहले तो स्कॉटलैंड ले जाया जाता है और राजवीर का क्या करना है वो लोग वहीं पर डिसाइड करेंगे। स्कॉटलैंड पहुंचने के बाद भी यहाँ प्रबलीन और अंतरा के बीच में बिल्कुल भी कुछ ठीक नहीं हुआ था। दोनों के बीच में ये जंग जो है वो बढ़ती जा रही थी
दोनों किसी तरह से बस अपने अंकुर को हासिल करना चाहते हैं। प्रवलीन यहाँ पर नई नई तरह की तरकीब निकालती है और अंतरा की फैमिली वालों को भड़काने लगती है कि अगर जिस तरह से प्रवलीन और अंकुर की शादी टूटी है, उसी तरह से अगर अंकुर और अंतरा की भी शादी टूट जाती है तो बंटवारा कैसे होगा। इस वजह से अंतरा की फैमिली वाले जो है वो इसी बात पर डिस्कस करने लगते हैं। उनके बीच में झगड़ा होने लगा था और ये सारा झगड़ा जो है वो प्रवलीन ने ही करवाया था। ये बात जब अंकुर को मालूम चली तो उसे बड़ा बुरा लगा। अब एक दिन रात को अचानक से प्रवलीन जो है वो होटल से गायब हो जाती है। वो अचानक ही कहीं पर निकल पड़ती है, लेकिन जब अंकुर उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है तो वो उसके गले लग जाती है और मालूम चलता है कि ये सब कुछ प्रवलीन का बस एक नाटक था, जिसमें यहाँ पर अंतरा जो है वो फंस रही थी और किसी तरह से अंकुर के साथ नजदीकियां बढ़ा रही थी। ऐसे ही बहुत दिन तक चलता रहा, लेकिन अब वो दिन आ चुका था जब यहाँ अंतरा और अंकुर की शादी होने वाली थी, जिसका वो लोग जश्न मना रहे थे। तो यहाँ पर प्रवलीन बहुत ज्यादा शराब पी लेती है, जबकि उससे मना किया गया था कि तबीयत अभी उसकी बिगड़ी हुई है जिस वजह से शराब ना पिए। लेकिन वो यहाँ पर बेहोश हो जाती है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। और यहाँ पर अंकुर को अंतरा और प्रवलीन की शर्त के बारे में मालूम चलता है कि वो उसे जीतने में लगे थे। ये सुनकर यहाँ पर अंकुर को बड़ा बुरा लगता है कि तुम लोग मर्द की सिर्फ और सिर्फ फीलिंग से खिलवाड़ कर रहे हो, तुम मुझे जीतना चाहते हो, तुमने मुझे समझने की कभी कोशिश ही नहीं की। अंकुर ने यहाँ पर अंतरा को काफी ज्यादा भला बुरा बोल दिया था, जिससे कि यहाँ पर अंतरा को बुरा लग जाता है और वो यहाँ से जाने लगती है। तो प्रवलीन को भी होश आ गया था और वो वापस अपने होटल आ गई थी, जहाँ पर कि हमारा हीरो अंकुर प्रवलीन से मिलता है और उसे भी वो बुरी तरह से चिल्लाता है। एक बात और यहाँ पर मालूम चलती है कि प्रवलीन को कुछ दिन पहले ही उसकी सारी याददाश्त जो है वो वापस आ चुकी थी। यहाँ पर अंकुर प्रवलीन से कहता है कि उस समय भी तुमने बहुत बुरा किया था मेरे साथ और अभी भी तुमने मेरे साथ कुछ ऐसा किया है कि मेरी पूरी जिंदगी उजड़ गई है, क्योंकि वहाँ अंतरा जो है वो देश छोड़कर जा रही थी। ये सुनकर प्रवीण को बड़ा बुरा लगा और उसने यहाँ पर उससे वादा किया है कि वो उन दोनों की शादी जरूर करवाएगी। जिसके बाद वो अंकुर को लेकर तुरंत ही एयरपोर्ट पहुंची और घुटने पर बैठकर अंतरा का हाथ मांगती है अपने एक्स हस्बैंड अंकुर के लिए, जिसके लिए अंतरा भी मान गई थी। और यहाँ पर अंकुर और अंतरा एक बार फिर से साथ हो गए थे और फिर शादी में प्रवलीन जो है वो बारात में बहुत नाची थी। तो दोस्तों, हैप्पी भाग जाएगी और पति पत्नी और वो जैसी रोम कॉम फिल्म दे चुके निर्देशक मुदस्सर अजीज की इस फिल्म के शीर्षक से लगा था कि उनकी पिछली फिल्मों की तरह यह फिल्म भी हंसाएगी गुदगुदाएगी, मगर कमजोर कहानी और ढीले ढाले स्क्रीन प्ले के कारण फिल्म मार खा गई। फिल्म की शुरुआत दिलचस्प नोट से होती है, मगर फिल्म जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती जाती है यह प्रेडिक्टेबल हो जाती है। हीरो को पाने के लिए दो हीरोइन जितनी चालें चलती है वो हम पुरानी फिल्मों में देख चुके हैं। फिल्म के कुछ हिस्से ऐसे जरूर है जो टुकड़ों में मनोरंजन करते हैं, मगर इंटरवल के बाद फिल्म बिखर जाती है। हालांकि निर्देशक मुदस्सर अजीज ने अपनी इस फिल्म के माध्यम से शादी और कंपेनियनशिप पर मैसेज देने की पुरजोर कोशिश की है, मगर वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए हैं। और सेकंड हाफ में फिल्म में कॉमेडी के साथ ड्रामा और इमोशन भी घुलने लगे थे और तब ये अपनी पकड़ खोने लगती है। फर्स्ट हाफ में आया मजा जाने लगता है और आप बोर होने लगते हैं। आपको समझ में नहीं आता कि प्रवलीन और अंतरा के बीच की लड़ाई आपको क्यों देखनी पड़ रही है। ऊपर से अंकुर ने अपनी चुड़ैल बीवी की जो कहानी अंतरा को सुनाई उसमें विलन वो खुद लग रहा है। पिक्चर में जोक्स अभी भी लैंड हो रहे हैं, लेकिन फिल्म जिस और बढ़ रही है उसमें आपको दिलचस्पी नहीं है। और इस मूवी की सबसे बड़ी दिक्कत है यही डायरेक्टर मुदस्सर अजीज का स्टाइल भी रहा है। और परफॉर्मेंस की बात करें तो जैसा मैंने कहा, हर्ष गुलजार का काम सबसे अच्छा है। वो अपने डायलॉग डिलीवरी और एक्सप्रेशन से आपका दिल जीत लेते हैं। हर्ष ने इस फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया है और इसमें वो सफल भी रहे हैं। पिक्चर के हीरो अर्जुन कपूर की बात कर लेते हैं। फिल्म में अर्जुन का काम ठीक ठाक है, जैसा कि हर फिल्म में रहता है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जो आपने पहले उन्हें फिल्म में करते ना देखा हो। भूमि पेडनेकर का किरदार काफी नेगेटिव दिखाया गया है, जिसे उन्होंने ठीक ठाक तरीके से निभा लिया है। वही राकुल प्रीत सिंह भी अपने किरदार में ठीक लगी है। सपोर्टिंग रोल में शक्ति कपूर भी बहुत फनी लगे हैं। और फिल्म मेरे हस्बैंड की बीवी की कहानी ठीक है,
अपनी पहली मोहब्बत से दूसरी लड़की से शादी और तलाक के बाद फिर से टकरा जाना और इस बार मोहब्बत दूसरी तरफ से भी जाग जाने का ये मसला है। सरप्राइज एलिमेंट इस फिल्म का ये है कि हालत के चलते लड़के को अपनी तलाकशुदा बीवी के साथ फिर से रहना पड़ जाता है। ये खिचड़ी इतनी खिली खिली सी लगती है कि हम इसे कई बार खा चुके हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।